अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेक कोडिंग इजी। अब हम देखेंगे कि पाइथन को हमने इंस्टॉल कैसे करना है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। आपने क्रोम पर जाकर और वहाँ पर python.org पे जाना है। देन आपने डाउनलोड्स के ऊपर क्लिक करना है और विंडोज़ और आपके पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आपने उसके मुताबिक इसको डाउनलोड कर लेना है। मेरा विंडोज़ है तो मैं इसको विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लूँगा। यहाँ पर मेरे ऑलरेडी ऑप्शन दे रहा है मुझे, यहाँ पर ये पाइथन 3.11, तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड जैसे ही करूँगा तो मैं शो करवाता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। ये मेरे पास शो हो रहा है, तो इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करके आपने इसको रन कर लेना और इसको इंस्टॉल कर लेना है अपनी। तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास ऐसे ये फाइल ओपन हो जाएगी। आप सर्च बार के अंदर python.exe लिखेंगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगी, जहाँ पर हम अपने पाइथन का कोड लिखेंगे। सो यहाँ से हमारा बेसिकली वर्क मेन स्टार्ट होगा। सो हम पाइथन को सेटअप करते हैं और हम अपनी पहली स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं। मैं python.exe को ओपन करता हूँ और यहाँ जाकर हम पहले अपना कोड लिखेंगे। मैं यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ और प्रिंट मैंने करना है, लेट्स सपोज मैं हेलो प्रिंट कर देता हूँ। ये हेलो प्रिंट हो चुका है हमारा। आपने प्रिंट के अंदर जो भी लिखना है, अगर तो वो स्ट्रिंग है तो हम आगे जाके आपको बताऊँगा कि अब ये आपने अपना नेम लिखना है। सपोज मैं मिशी लिख देता हूँ, तो कोई भी आपने नेम है आपने ऐसे लिखना है और एंटर किया तो ये प्रिंट के अंदर आपका नेम नीचे कंसोल के अंदर शो हो रहा है। तो ये हम बेसिकली हमने प्रिंट स्टेटमेंट देख ली हुई है। अब नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट के बाद हम देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और हम उसी के साथ चलते हैं। ओके, सेपरेटेड एंड स्टेटमेंट। सेपरेटेड एंड स्टेटमेंट में ऐसे बताता हूँ आपको कि लेट्स सपोज मैंने दो कॉलम प्रिंट करने हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, और दोनों के दरमियान डिफरेंस एक लाइन होगी। तो मैं करूँगा ये कि मैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ही लिखता हूँ अपना कॉलम 1, देन मैं लिखूँगा कॉलम 2, देन मैं लिखूँगा अपनी सेपरेट स्टेटमेंट SEP इक्वल्स टू, आपने जिस चीज़ के साथ सेपरेट करना है वो लिखनी है। मैं यहाँ पर ऐसे इससे सेपरेट करने जा रहा हूँ वैसे। देन लास्ट में हम एंड स्टेटमेंट लिखेंगे और उसी कैरेक्टर को लिखेंगे जिसके साथ हमने इनको सेपरेट करना है। देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड के साथ हमने इसको एज अ स्ट्रिंग नहीं भेजा। ऐसे करता हूँ, देन मैं एंटर करता हूँ तो ये हमारे पास दो कॉलम आ चुके हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। देन उसके बाद हम देखेंगे, अब हम चलते हैं अपना वेरिएबल्स के ऊपर। तो हमने जब भी कोई जो भी वेरिएबल डिफ़ाइन करना है हम सिंपली उसका यहाँ पर नेम लिख देंगे। लेट्स सपोज मैंने एक कोई भी रैंडम नेम लिख देता हूँ। ये मेरा वेरिएबल एक डिफ़ाइंड हो गया और अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, मैं कोई भी एक रैंडम नेम लिख देता हूँ। और यहाँ पर क्योंकि ये पाइथन हम कोई सेमीकोलन नहीं चाहिए हमें, टू द पॉइंट बता रहा हूँ आपको। और ये हमारे पास नेम एक वेरिएबल हो चुका है। अब ये वेरिएबल कौन सा है आगे हम जाकर देखेंगे, ये कोई टाइप कौन सी है। फ़िलहाल आप ये देख लें कि आपने ये एक वेरिएबल बन चुका है। आप और वेरिएबल भी ले सकते हैं, जैसे स्कोर इक्वल्स टू 50, ये एक वेरिएबल हो चुका है। देन आप लिख लें कोई भी रैंडम वेरिएबल, HU इक्वल्स टू स्ट्रिंग के अंदर लिख लें बेशक, या फिर ऐसे लिख लें ट्रू। तो ये हमारे पास ही वेरिएबल्स हो चुके हैं। डेटा टाइप क्या होती है और कंपैरिजन क्या होता है, और इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, डबल बूल, ये हमारे पास मेजर डेटा टाइप्स हैं और भी बहुत सारी हैं वेरिएबल हैं। तो इसके अंदर मैं अगर कोई चीज़ सिंपली नंबर डायल कर दूंगा, नंबर लिख दूंगा, तो मेरे पास वो बन जाएगी, वो मेरे पास क्या है, इंटीजर है। कौन सी है, इंटीजर। अगर मैं इसके अंदर अगर x के इक्वल कर देता हूँ मैं कोई भी नेम लिख के, अब ये डबल सिंगल कोड या डबल कोड के अंदर जो भी चीज़ आ जाएगी वो क्या है, वो स्ट्रिंग है।
और अगर मैं x को इक्वल कर दूंगा ट्रू या फॉल्स के, तो मेरे पास क्या आएगी, वो बूल आएगी। और अगर x को मैं इक्वल कर देता हूँ डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज़ के साथ, तो मेरे पास क्या डेटा टाइप है, वो मेरे पास है फ्लोट। नाउ नेक्स्ट हम कंपैरिजन ऑपरेटर देख लेते हैं कि जो मेरे पास कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू, ट्रिपल इक्वल्स टू, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। ना हम कुछ कंपैरिजन करेंगे, मिलेंगे कि डेटा टाइप होती क्या है, डेटा टाइप को हम कैसे कंपेयर करेंगे और हम फाइंड कैसे करेंगे कि इसकी क्या डेटा टाइप है। लेट्स सपोज मैं x को करता हूँ इक्वल 5k, तो इसकी इस टाइम डेटा टाइप क्या है, टाइप के अंदर अगर ये सिंपल ये टाइप एक फंक्शन है, तो इसके अंदर मैं अगर x को पास करूँगा तो मुझे बता देगा ये कि इंटीजर है। अगर मैं x को कर दूँगा इक्वल्स नेम, मैंने कोई भी सिंगल कोड के अंदर कोई चीज़ लिख दी है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि वो सिंगल कोड के अंदर मैं कोई भी चीज़ लिख दूँगा ऑपरेटर के साथ, तो वो हमारे पास क्या रिटर्न करेगी, स्ट्रिंग रिटर्न करेगी। अगर मैं इसी x को कोई पॉइंट वाली वैल्यू लिख देता हूँ और अगर मैं इसकी टाइप फाइंड करता हूँ, तो मेरे पास क्या रिटर्न करेगी, फ्लोट रिटर्न करेगी। और अगर x को मैं इक्वल कर दूँ ट्रू या फॉल्स के साथ, तो मेरे पास क्या रिटर्न करेगी, बूल रिटर्न करेगी, ये बूलियन है। तो ये हमारे पास डेटा टाइप्स फाइंड करने का वे था कि हम डेटा टाइप्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब हम मूव करेंगे कि हम इनका कंपैरिजन आपस में कैसे कर सकते हैं। ये हम अभी देख चुके हैं, डिटरमिनेशन ऑफ डेटा टाइप एंड कंपैरिजन। अभी हम कंपैरिजन की तरफ मूव करेंगे। अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ इंटीजर का, 5 इंटीजर है और 5 भी इंटीजर है, इंटीजर का कंपैरिजन करता हूँ तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मैं फ्लोट इक्वल टू अगर मैं फ्लोट करूँगा, तो अगर मैं ये 6 पॉइंट, अभी तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, तो आप कहेंगे ये फ्लोट इक्वल्स टू ऑपरेटर के साथ फ्लोट हो जाता है। अगर मैं 6 4 2 इक्वल टू 6.64, अभी दोनों फ्लोट हैं तो इसको ट्रू रिटर्न करना चाहिए, लेकिन ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो फ्लोट है, फ्लोट अगर कंपैरिजन फ्लोट के साथ करेंगे तो हमें क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अगर हम एक इंटीजर का कंपैरिजन करेंगे स्ट्रिंग के साथ तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो ये मैंने आपको ये चीज़ें बता दी हैं कि हम कंपैरिजन, पहले हमने देखे डेटा टाइप्स क्या हैं और डेटा टाइप्स को फिर हमने कंपेयर किया, हमने फंक्शन यूज़ किया कि हम डेटा टाइप कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। तो हमने ये चीज़ हम कर चुके हैं। नाउ हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अभी आपके लिए छोटा सा क्विज़ है, आपने इसको सॉल्व करना है और आपको इसके आंसर्स के साथ जो फर्दर डिस्कशन है वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन है कि कैन द स्टार ऑपरेटर वर्क बिटवीन टू स्ट्रिंग्स एज ऑपरेंड्स, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट वेट ऑफ प्रिंटिंग द फॉलोइंग 6 और 5 2020। ये आपने प्रिंट करके बताना है इसमें से कौन सा आएगा। अब ये रैंडम आंसर लगे हुए हैं, आपने खुद इसको सॉल्व करके देखना है या वेबसाइट पे जाकर आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा।